बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। इस वक्त मैं मौजूद हूं गिलगित बुद्धा पार्क में। बुद्धा पार्क के गिलगित शहर बसीन से महज 20 मिनट की दूरी पर है। ये नपूर एरिया है, बहुत ही खूबसूरत है। ये जो बुद्धा पार्क है, ये मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में हाफिज़ हफीज़ुर रहमान ने यहाँ बाकायदा पार्क बनाया है, ताकि यहाँ जितने भी टूरिस्ट जो नेशनल, इंटरनेशनल और मकामी जितने भी यहाँ सयाह आते हैं, उनके लिए बेहतरीन इंतज़ामात मुमकिन बनाया जा सकें। क्योंकि ये जो बुद्धा यहाँ है, इसको देखने के लिए अक्सर मकामी और गैर मकामी लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ आते हैं। ये जो बुद्धा है यहाँ, ये जो मुजस्समा है, इसके हवाले से दो मुख्तलिफ कहानियाँ हैं। मकामी लोग तो एक लोक कहानी है यहाँ पे। वो कहते हैं कि ये पहले एक चुड़ैल हुआ करती थी। ये महीने में या साल में एक बंदे को खा जाती थी। फिर एक बुज़ुर्ग यहाँ से आए और उसने तावीज़ या किसी तरीके से उसको बांधा, फिर ऊपर कील भी लगाया, कहते हैं। बस इस तरह की एक शॉर्ट कहानी है, ठीक है, बुद्धा के मुतालिक। ठीक है, तो मतलब उसके बाद जो है लोगों के नुकसानात कम हुए और सेफ हो गए लोग। ठीक है, ये तो स्टोरी है मकामी लोगों की, जो अक्सर जब भी हम यहाँ आते हैं तो यहाँ के मकामी लोग यही स्टोरी सुनाते हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो हिस्ट्री के मुताबिक 3वीं और 4वीं सदी ईस्वी में मुल्क के दिगर इलाकों से यहाँ पे बुद्ध मत आए और वो बुद्ध मत जो है ना वहाँ पे सेटल रहे। और बेसिकली जो उनके घर थे इस बुद्धा के ऊपर, जिसको हम लोकल ज़बान में यशनी पीटो कहते हैं, जहाँ पे 15-20 उनके कमरे बने हुए, वो वहाँ पे रहते थे ऊपर। तो 7वीं सदी ईस्वी में इन्होंने ये कार्विंग करके इस बुद्धा को बनाया। बेसिकली उन्होंने इसको अपनी इबादत के लिए बनाया था। आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये तकरीबन कोई 7 फीट चौड़ा है, कोई 8 इंच जो है ना ये मोटा है और तकरीबन 15 फीट जो है ना ये ऊंचा है। तो उस ज़माने में उन्होंने इसको अपनी इबादत के लिए बनाया था। बेसिकली यहाँ पे बुद्ध मत रहते थे, ठीक है। तो हफ्ते में एक दिन वो यहाँ उतरते थे, उतर के जो है ना इसकी इबादत हुआ करती थी, ठीक है। इसके अलावा जो बुद्ध मत मज़हब के जो एक दूसरे से सीखना जो उनका तालीम का तरीका था, वो यहाँ ऊपर बैठ के वहाँ पे वो करते थे। तो अभी भी दुनिया से आते हैं बुद्ध मत, यहाँ पे आके इसकी इबादत होती है। मतलब हर साल यहाँ लोग आते हैं? हर साल, बिल्कुल। यहाँ से थाईलैंड से खुसूसन आते हैं, साउथ कोरिया से आते हैं। और इसकी बाकायदा पिछले साल सन 2018 में साउथ कोरिया से कोई ग्रुप आया था, तो इन्होंने बाकायदा यहाँ बैठ के इसकी पूजा की। और गवर्नमेंट के साथ इनका बाकायदा एग्रीमेंट हुआ था। हमने ये सुना था कि वो सालाना आएंगे, लेकिन कोरोना की वजह से 50,000 का, और कोरोना की वजह से ये सारे मामला डिस्टर्ब हुए। एक्चुअली ये बुद्ध मत लोगों का एक होली प्लेस है, जिस तरह मक्का और मदीना जाते हैं। और अगर पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो इंटरनेशनली अगर आप इस चीज़ को देखें तो करतारपुर राहदारी खोलने से रिलीजियस टूरिज़म कितना इजाफा हुआ। इसके अलावा पाकिस्तान के पास ये बुद्धा जो है ये दूसरा पॉइंट है जहाँ जिसके ज़रिए से हम पूरी दुनिया में रिलीजियस टूरिज़म को फ़रोग़ दे सकते हैं। जी, हम गिलगित से आए हैं। यहाँ हमें बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम भी अच्छा है। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। देखिए ये व्यू ही कुछ इस तरह का है। आप ऊपर देखिए पहाड़ है, नीचे ग्रीनरी है, बहुत बड़ा नाला बह रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये बहुत प्यारी जगह है और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं।
उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की जो हमारी डॉक्यूमेंट्री है ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हम एक और खुसूसी एक डॉक्यूमेंट्री लेकर किसी हिस्टोरिकल प्लेस से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने गिलगित बाल्टिस्तान जिंदाबाद।